स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है सफाई का ध्यान रखो। तो हमें सफाई का ध्यान रखने के लिए इतना क्यों बोला जा रहा है? क्यों? सफाई रखना अच्छी बात है ना? तो देखते हैं पाठ हमें सफाई के बारे में क्या बता रहा है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि सफाई रखना अच्छी बात है। और पाठ हमें क्या नया सिखाता है ये हम देखेंगे पाठ परिचय से। पाठ परिचय, इस पाठ में हम साफ सफाई और अपने वातावरण को स्वच्छ रखने का महत्व समझेंगे। एक पार्क में चार बच्चे बैठे हैं, 4-5 बच्चे बैठे हैं, उनकी उम्र 7-8 वर्ष के करीब है। ठीक है, तो एक पार्क में 4-5 बच्चे बैठे हैं जिनकी उम्र है 7-8 वर्ष के करीब। ठीक है। अर्जुन, छुट्टियों में सारा दिन क्या किया जाए यह समझ नहीं आ रहा। आरती, इस बार कुछ अलग करते हैं। तो छुट्टियों में क्या करें, अब अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा। गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं और क्योंकि छुट्टियां तो बहुत लंबी होती हैं तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे टाइम पास होगा, क्योंकि होमवर्क भी हो ही जाता है। पूरे दिन कौन ही होमवर्क करता है ना, कौन नहीं करता ना, पूरे दिन तो कोई पढ़ाई नहीं करता है ना। तो अब अर्जुन को भी ये समझ नहीं आ रहा कि पूरे दिन क्या करेंगे, तो वो सोचता है कि क्या किया जाए। तो आरती कहते हैं कुछ अलग करते हैं अब की बार। ईशा, ऐसा क्या किया जाए? बच्चे आपस में सोच विचार करने लगे। तभी शर्मा आंटी के मकान से कोई कूड़े की भरी थैली नीचे सड़क पर फेंकता है। बच्चे उस ओर मुड़कर देखते हैं। ठीक है, तो ईशा बोलते ऐसा क्या किया जाए। तो बच्चे आपस में सोच रहे हैं क्या करें। तभी कोई ऊपर से क्या पड़ता है, शर्मा आंटी के मकान से कोई कूड़े की थैली भर के फेंक देता है और बच्चे वहाँ ऐसे मुड़ के देखने लग गए हैं। ठीक है। शौर्य, उफ ये कितनी गलत बात है, घर को तो साफ कर लिया पर आस पड़ोस को गंदा कर डाला है ना। तो वाकई ये बहुत ही गलत बात है कि आपने अपना घर तो साफ कर लिया लेकिन जो आपके घर का आसपास है वो भी तो आपके घर जैसा ही है ना, तो उसे भी साफ रखना है, वरना घर में मच्छर नहीं होंगे तो बाहर से मच्छर आ जाएंगे, मक्खियां आ जाएंगी। बात तो आखिर में वहीं की वहीं आ गई है। आरती कुछ सोचकर, अरे क्यों ना इन छुट्टियों में हम अपने आसपास को पड़ोस को साफ सुथरा रखने के लिए कुछ करें। तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाला आरती ने कि इस बार हम अपने आस पड़ोस को साफ रखने के लिए कुछ करते हैं। सभी बच्चे एक साथ, हाँ यह काम अच्छा रहेगा। ध्रुव, संतरा खाकर उसके छिलके फेंकते हुए, पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? ठीक है, संतरा खा के और वो छिलके फेंक रहे और बोले पर इसकी शुरुआत करें कहाँ से, क्योंकि आदत तो वही है ना फेंकने की कहीं पे भी कुछ भी। आरती, इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले अपने आप से ही करनी होगी। तो आरती क्या बोलते हैं कि अपने आप से ही शुरुआत करनी होती है। ठीक है, यह जो तुमने अभी अभी छिलके फेंके हैं उसे उठाओ और कूड़ेदान में डालो। अर्जुन, आरती ठीक कह रही है, यह पार्क हमारे खेलने कूदने और टहलने के लिए है, इसे इस तरह कूड़ेदान मत बनाओ। ध्रुव माफी मांगता है और छिलके उठाकर कूड़ेदान में डाल देता है। तभी सभी बच्चे ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। ईशा, एक बात और, हमें अपने घरों में भी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो ईशा बोलते हैं कि सिर्फ बाहर ही नहीं, हमें घर में भी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। शौर्य, बिल्कुल सही, हम यह ध्यान रखेंगे कि हमारे घरों से कूड़ा कचरा इस तरह बाहर ना फेंका जाए तो हमारा मोहल्ला भी साफ रहेगा। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि शुरुआत जो होती है ना अपने से करनी पड़ती है, अपने आप से, अपने घर से शुरुआत। बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले अपने आप से, अपने घर से, अपने करीबी लोगों से बदलाव की हम शुरुआत कर सकते हैं। आरती, तो चलो चलकर गुप्ता आंटी को भी उनके सामान की खबर दे आते हैं। बच्चे गुप्ता आंटी के घर पहुंचते हैं। बच्चे, नमस्ते आंटी। अब बच्चे गुप्ता आंटी के घर जा रहे हैं कि बताने कि तुम्हारे घर से कूड़ा फेंका है। ठीक है, तो आंटी नमस्ते, बच्चे नमस्ते आंटी, अरे तुम सब एक साथ, क्या बात है? शौर्य, हम आपको यह खबर देने आए कि आपके घर का कुछ सामान बाहर पार्क के पास पड़ा हुआ है, आप उसे ले जाएं। तो गुप्ता आंटी को बोलते हैं कि तुम्हारे घर का कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ उसे ले जाओ। गुप्ता आंटी आश्चर्य से, मेरा सामान, चलो जरा देखूं तो। बच्चों के साथ गुप्ता आंटी पार्क के पास पहुंचती हैं। ईशा थैली दिखाते हुए, यह रहा आपका सामान। ठीक है, तो ईशा कहते हैं कि ये आपके घर का सामान है। गुप्ता आंटी हंसते हुए, अरे यह तो कूड़े की थैली है। अर्जुन, पर यह तो आप ही की है ना आंटी। तो बोलते आपकी तो है। गुप्ता आंटी गुस्से से भरकर जोर से, तुम कहना क्या चाहते हो? इस कूड़े को उठाकर मैं वापस घर ले जाऊं? तो उन्होंने कहा तुम क्या कहना चाहते हो, इस कूड़े को मैं घर लेके जाऊं? शोर सुनकर आसपास के घरों के कुछ लोग निकल कर आ जाते हैं। आरती, क्यों आंटी, यदि इसमें आपका कोई कीमती सामान पड़ा होता तो आप उसे उठाकर ना ले जाती? तो आरती कहते क्यों, अगर आपका कोई कीमती सामान पड़ा होता तो आप नहीं लेके जाती? गुप्ता आंटी, हाँ पर यह तो कूड़ा कचरा है। ईशा, आंटी आपका यह कूड़ा कचरा हमारी बहुत ही कीमती चीज को खराब कर रहा है। गुप्ता आंटी, कीमती चीज, भला वो क्या? तो गुप्ता आंटी कहती तुम्हारी क्या कीमती चीज खराब हो रही है इससे? अर्जुन,
हमारा वातावरण, जिसे साफ रखना हम सभी की जिम्मेदारी ही नहीं कर्तव्य भी है। तो अर्जुन कह रहा है कि हमारा वातावरण इससे खराब हो रहा है ना, और जिसे साफ रखना सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है। आरती, लोगों की ओर देखकर आप बड़ों ने ही हम बच्चों को साफ सफाई का महत्व सिखलाया है, तो फिर आज आप सब ही। आरती, लोगों की ओर देखकर आप बड़ों ने ही हम बच्चों को साफ सफाई का महत्व सिखलाया है, तो फिर आज आप सब ही, मतलब आप लोगों ने तो सिखाया हमें सफाई क्या होती है और क्यों करनी चाहिए, और आज तुम ही लोग, आप ही लोग कूड़ा फेंक रहे हो। गुप्ता आंटी, हाँ बच्चों तुम सब सही कह रहे हो, गलती मेरी ही है। कुछ लोग, गलती हम सभी की है बच्चों। आज से हम सब मिलकर अपने वातावरण को स्वच्छता पर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। शौर्य, और इस तरह हम अपना घर बाहर ही नहीं अपना देश भी स्वच्छ रख सकते हैं। सभी बच्चे प्रसन्न दिखाई देते हुए, शिक्षा वातावरण को स्वच्छ रखना हमारा परम धर्म है और इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखो बच्चों ने कितना सुंदर पाठ गुप्ता आंटी को पढ़ाया और बाकी लोगों को भी, कि अगर आप लोग ही हमें सफाई की महत्व सिखाते हैं तो फिर आप ही लोग कैसे कूड़ा बाहर फेंक सकते हैं, और बड़ों ने समझा भी उनकी बात को, है ना। शब्द ज्ञान, शुरुआत, शुरू करना, वातावरण, वायुमंडल, कूड़ेदान, कचरा पेटी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, टहलना, घूमना, कर्तव्य, आश्चर्य, हैरानी, स्वच्छता, साफ सफाई। अभ्यास, मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब बच्चों ने मिलकर क्या सोचा कि कुछ हम साफ सफाई अपने वातावरण को साफ रखने का काम करेंगे। कूड़े से भरी थैली किसके घर से आई? गुप्ता आंटी के घर से। क्या गुप्ता आंटी ने अपनी गलती मानी? हाँ, उन्होंने अपनी गलती मानी। बच्चे क्या कहकर गुप्ता आंटी को पार्क ले आए? ये कहकर कि आपका कुछ कीमती सामान बाहर पड़ा है। लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। ध्रुव ने संतरे के छिलके कहाँ फेंके? पार्क में, घर पर या कुर्सी पर? तो ध्रुव ने संतरे के छिलके फेंके पार्क में। गुप्ता आंटी का कौन सा सामान पार्क में था? सोने का, चांदी का या कूड़ा? कूड़ा। क्या ध्रुव ने छिलके कूड़ेदान में डाल दिए? हाँ। किसने कहा इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें? तो उसने बोला कि जिसने ध्रुव ने जो संतरे के छिलके डाले थे ना, तो उसने ही बोला कि इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी थी। तो ये जो लड़की थी उसने, आरती ने कहा कि अपने आप से ही करो, है ना। अरे तुम सब एक साथ? तो गुप्ता आंटी ने ऐसा कहा था। यह रहा आपका सामान, इस बार कुछ अलग करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आरती ने छुट्टियां के में क्या करने के लिए बोला? यह रहा आपका सामान, तो ये बच्चों ने उनको बताया, ठीक है। इस बार कुछ अलग करते हैं, तो ये सारे बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया। ये आरती ने बोला था इस बार कुछ अलग करते हैं ना। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। आरती ने छुट्टियों में क्या करने के लिए बोला? तो कुछ अलग उसने करने के लिए बोला कि हम साफ सफाई का ध्यान देंगे। अर्जुन ने पार्क के बारे में क्या बात की कि हमारा जो पार्क है ये हमारे खेलने के लिए, कूदने के लिए है, घूमने के लिए है। मूल्य आधारित प्रश्न, वातावरण को स्वच्छ रखना क्यों जरूरी है? तो वातावरण को स्वच्छ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हमारे आसपास के वातावरण में ही रहते हैं, और अगर वातावरण अस्वच्छ होगा तो वो उसमें जो भी जर्म्स होंगे वो हमारी बॉडी में ही आएंगे, हमें बीमार करेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। भाषा ज्ञान, संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों का जुड़ना, जैसे विद्यार्थी और इच्छा आदि। तो संयुक्त व्यंजन होता है दो अलग अलग शब्दों का जुड़ के एक व्यंजन बना देना, जैसे विद्यार्थी, विद्या जमा आर्थी, ठीक है। तो इस तरह से। फिर द्वैत व्यंजन, दो एक जैसे व्यंजनों का जुड़ना, जैसे बच्चा। द्वैत व्यंजन होते हैं दो एक जैसे व्यंजनों का आपस में जुड़ जाना, जैसे बच्चा में आधा च और पूरा च मिल गए, ठीक है। आधा त और पूरा त मिल गए। दिए गए शब्दों के सही जगह पर लिखिए। संयुक्त व्यंजन जो है, जैसे उत्तर संयुक्त व्यंजन है, आप यहाँ लिखेंगे लड्डू और किस्सा, ये आप संयुक्त व्यंजन में लिखेंगे, और बाकी विद्वान, पत्थर और प्रसिद्ध ये आप द्वित्व व्यंजन नहीं। दिए गए शब्दों के सही जगह पर लिखिए। तो हमें कुछ संयुक्त व्यंजन दिए हैं और कुछ द्वित्व व्यंजन हेल्प बॉक्स में दिए हैं, इनको क्लासिफाई करके लिखना है। जैसे उत्तर द्वित्व हुआ, किस्सा और लड्डू ये द्वित्व व्यंजन हुए, और प्रसिद्ध और पत्थर और विद्वान ये हुए संयुक्त व्यंजन। पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाया। अंदर से बना दिया बंदर, पहला वर्ण बदलना है, ठीक है। भर से बना दिया घर, भैया से बना दिया गैया, ठीक है। खेल से बना दिया मेल, और यहाँ से जहाँ, और पर से मर। सही शब्द पर राइट लगाए। चांदनी, 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 तो चांदनी की कौन सी सही स्पेलिंग होती है? सेकंड वाली स्पेलिंग चांदनी की बिल्कुल सही होती है। खिलौना, 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 है ना। तो खिलौना फर्स्ट वाली स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होती है। छुट्टियाँ, छुट्टियाँ या छट्टियाँ, छूटियाँ, तो ये होती है सबसे सही स्पेलिंग छुट्टियों की होती है। फर्स्ट वाली स्पेलिंग जो है वो सबसे सही स्पेलिंग होती है। भैया, भिया, भैया, तो भैया में लास्ट वाली स्पेलिंग सबसे सही स्पेलिंग होती है। वचन बदल कर लिखिए। लकड़ी, लकड़ियाँ, पौधा, पौधे, लकड़ी,
लड़की लड़कियाँ, पौधा पौधे, लकड़ी लकड़ियाँ, थाली थालियाँ, रस्सी रस्सियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ। यहाँ पे जो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं वो यहाँ लगने पर छोटी ई की मात्रा बन जाती है। रचनात्मक कार्य, दिए गए चित्रों में से साफ सफाई का प्रयोग होने वाली चीज़ों के आगे टिक लगाएं। ठीक है, तो जो साफ सफाई के लिए क्या यूज़ होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और ये झाड़ू होती है। टीवी साफ सफाई में यूज़ नहीं होता है। और ब्रश भी बिल्कुल साफ सफाई में यूज़ होते हैं। खेल खेल में अपने आसपास के कोई 4 पेड़ पौधों के नाम लिखे। तो आपको अपने आसपास से कॉमन से पेड़ जैसे नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ है ना, और पीपल का पेड़, ये बहुत आसानी से पेड़ मिल जाते हैं, उनके आप नाम लिखेंगे। तुलसी बहुत आसानी से मिल जाती है हमारे आसपास। बूझो तो जाने रंग बिरंगा मैं दिखता हूँ, कूड़े से मैं निपटता हूँ, गंदगी मुझ में डालो भाई, स्वच्छ भारत की यही कमाई। तो ये है क्या, कूड़ेदान। हम कूड़ेदान में ही गंदगी डालते हैं। ठीक है, इसे कूड़ेदान बोलते हैं। जीवन मूल्य, स्वच्छता मानव जीवन का आधार है। एक स्वच्छ व्यक्ति ही स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल, स्वच्छता मानव जीवन का आधार है। अगर हम स्वच्छ नहीं होंगे तो हमारा दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा, गंदगी में रहना हमें पसंद होगा, और गंदगी में रहने से बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाएंगी। तो मानव जीवन का यह है क्या, आधार। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।